दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में हमें एक फंक्शन गिवन है। हमें उस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है और फिर उस फंक्शन का ग्राफ स्केच करना है। आइए फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फंक्शन इज 2x माइनस 5। सबसे पहले हमें जजमेंट करना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। रिकॉल कीजिए, 2x माइनस 5 किस टाइप का फंक्शन है। जी आपको याद आया, ये लीनियर फंक्शन है जिसे हम फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन भी कहते हैं। अब जरा यह भी रिकॉल कीजिए कि इसका ग्राफ कैसा होगा। लीनियर फंक्शन का ग्राफ रिकॉल कीजिए। जी, लीनियर फंक्शन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब मेरा एक और सवाल, ये स्ट्रेट लाइन किस किस्म की होगी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या स्लांट। जी आपको यकीनन याद आ गया होगा, ये स्लांट स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि वर्टिकल लाइन किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती और हॉरिजॉन्टल लाइन कांस्टेंट फंक्शन यानी 0 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। सो इट विल बी अ स्लांट स्ट्रेट लाइन। अब बात करते हैं इस फंक्शन की डोमेन और रेंज की। चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि तमाम पॉलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। सो इसकी डोमेन भी होगी ऑल रियल नंबर्स। अगर बात की जाए पॉलिनोमियल फंक्शंस की रेंज के हवाले से, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस की दो कैटेगरीज हैं, इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस। इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस की रेंज कभी भी सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं होती, प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगी, यानी रियल नंबर्स का एक सबसेट, प्रॉपर सबसेट जो रियल नंबर्स के इक्वल नहीं हो सकता। और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस की रेंज हमेशा रियल नंबर्स होती है, यानी कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारा गिवन फंक्शन फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी इसकी डिग्री 1 है, 1 ऑड है, सो इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स होगी। अगर हम टाइप ऑफ फंक्शन से जजमेंट नहीं करते डोमेन और रेंज की, तो हमारे पास दूसरा रास्ता है डोमेन और रेंज की कैलकुलेशन का। हम बात करते हैं डोमेन कैलकुलेशन की। डोमेन कैलकुलेट करने के दो मेजर प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशन नंबर 1, आप ये देखिए कि क्या वेरिएबल पर कोई स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट या इवन रूट तो नहीं दिया हुआ। यहां पर ऐसा नहीं है। x के ऊपर जो पावर है वो 1 है। दूसरा प्रिकॉशन, आप ये देखिए कि आपका वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में तो नहीं है। यहां ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इन दो सूरतों में हमें डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ सकती है। अगर स्क्वायर रूट होता तो नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स आता है, हमें डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती। और अगर ये वेरिएबल x डिनोमिनेटर में होता तो हमें डिवीजन बाय जीरो का सामना हो सकता था। यहां पर ऐसा भी नहीं है। सो कंक्लूड करते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन के हवाले से भी देखा जाए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, या डोमेन कैलकुलेशन की बात की जाए, प्रिकॉशंस का यूज किया जाए, दोनों सूरतों में इस फंक्शन की डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। अब बात करते हैं रेंज कैलकुलेशन की। चूंकि इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, हम सेट ऑफ रियल नंबर्स पर इस फंक्शन का बिहेवियर देख सकते हैं। आप इस फंक्शन में अगर 0 इनपुट करें तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी? जी बिल्कुल, -5। अगर आप इनपुट बढ़ाएं, 0 की बजाय इसमें 5 इनपुट करें, यानी आप इनपुट को पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इनपुट को, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी? 5 इनपुट कीजिए यहां पर x की जगह पर, 5 2s are 10, 10 minus 5, इट विल बी 5। अब जरा गौर कीजिए आउटपुट के बिहेवियर का।
यहां पर आउटपुट -5 से 5 हुई, यानी आउटपुट भी इंक्रीज हुई। जैसे जैसे हम इनपुट इंक्रीज करेंगे आप देखेंगे कि आउटपुट भी इंक्रीज होगी। हम इनपुट को पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ ले जाएं तो आउटपुट भी पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगी। इसी तरह आप 0 से माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएं, कोई नेगेटिव वैल्यू इनपुट करें। मिसाल के तौर पर हम -5 करते हैं। -5 अगर आप इनपुट करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगी -15। जैसे ही आप इनपुट माइनस इंफिनिटी की तरफ लेकर गए आपकी आउटपुट भी माइनस इंफिनिटी की तरफ जाना शुरू हो गई। इससे यह जाहिर हुआ कि इसकी आउटपुट में तमाम रियल नंबर्स आएंगे। रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये हमने दो तरह से जज की, एक कि ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। और दूसरा हमने रेंज को कैलकुलेट करके देखा, हमने रेंज का ट्रेंड देखा। अब आते हैं इस फंक्शन को ड्रॉ करने की तरफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करने की तरफ। चूंकि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट्स चूज करने चाहिए? एक पॉइंट? नो, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं डिफरेंट। जी, एक मखसूस लाइन अगर आपने ड्रॉ करनी हो तो आपको 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब ये 2 पॉइंट्स आपको कैसे मिलेंगे? हम इस फंक्शन को इस तरह कंसीडर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। हम इनपुट देंगे x की वैल्यू, उसके बदले में आउटपुट लेंगे। हम दो डिफरेंट x वैल्यूज पर आउटपुट्स लेंगे और उन 2 पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे XY प्लेन पर, कुछ इस तरह से। हमने इस फंक्शन को इनपुट दी 2। आप जरा कैलकुलेट कीजिए फंक्शन में, 2x माइनस 5 हमारा फंक्शन, इनपुट देंगे 2 तो हमें आउटपुट मिलेगी -1। यहां से हमें एक पॉइंट मिला दैट इज 2, -1। हमने एक दूसरी इनपुट दी 4, आउटपुट मिली 3, पॉइंट मिला 4, 3। मैंने ये 2 इनपुट्स दी, आप अपनी मर्जी से 2 डिफरेंट इनपुट्स पर आउटपुट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि आप सिंपल वैल्यूज चूज करें। बहुत बड़ी वैल्यूज अगर आप चूज करेंगे तो आपको XY प्लेन पर बहुत दुश्वारी होगी प्लॉट करने में। आपको ओरिजिन के नजदीक रहना चाहिए। अब XY प्लेन देखते हैं। फर्स्ट हम प्लॉट करेंगे ये पॉइंट दैट इज 2, -1। x वैल्यू है 2 और y वैल्यू है -1। ये है x की वैल्यू 2 और y वैल्यू है ये -1। ये होगा हमारे पास पॉइंट 2, -1। इसका x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट -1। इसी तरह दूसरा पॉइंट देखते हैं 4, 3। x वैल्यू 4, y वैल्यू 3 एंड दिस इज द अदर पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे इस तरह से और ये हमें मिली एक नेवर एंडिंग स्लांट स्ट्रेट लाइन। अगर हम स्ट्रेट लाइन को देखें तो ये स्ट्रेट लाइन भी डोमेन और रेंज को रिप्रेजेंट करती है। ये स्ट्रेट लाइन राइटवर्ड मूव कर रही है, इसका मतलब है ये x की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगी। जैसे जैसे आप इस स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करेंगे x की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ लेफ्ट साइड पर मूव कर रही है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ भी जा रही है। और इसका अपवर्ड और डाउनवर्ड जाना यह रिप्रेजेंट करता है कि y की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ भी जाएगी और माइनस इंफिनिटी की तरफ भी जाएगी। यहां पर यह सॉल्यूशन एंड हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।